मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने अभी एक्स्ट्रा मैरिटल की बात की या हमने प्री मैट्रिमोनियल की बात की, ये जो लोग होते हैं, मान लीजिए हर कोई प्रोफेशनल को हायर नहीं कर सकता या हर किसी को नॉलेज नहीं है कि प्रोफेशनल को कैसे हायर करना है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगे कि भाई इन चीज़ों को ज़रूर चूज़ कर लेना या इन चीज़ों को ज़रूर चेक कर लेना, ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आप किसी बड़े खतरे से बच सको? यस, स्पेशली जब कोई मैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे थोड़ा बोलूँगी इसमें, कि स्पेशली जब आप कोई किसी को पेमेंट्स कर रहे हो या कोई चीज़ आपके सामने लेके आ रहा है एंड आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है कि आप इसमें इतना पैसा डालो तो आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या तो आपको इतना सारा इंटरेस्ट मिलेगा, या तो शेयर्स बढ़ के इतने हो जाएंगे, तो बी वेरी केयरफुल। मेरे पास इतने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मैटर्स आते हैं। या तो मैट्रिमोनियल केसेस में देखो तो लड़का दिखाते वक्त कुछ और रहता है, शादी के बाद कुछ और हो जाता है। तो एक छोटा सा मैं केस बताऊंगी आपको। एक लड़का था जिसने एक लड़की को ऑनलाइन मिलके प्रपोज किया। ऑनलाइन ये दोनों चैट कर रहे थे, मैट्रिमोनियल साइट पे दोनों मिले, फिर चैट करते करते इन लोग ने एक 8 दिन में मिलने का, डेट करने का डिसीजन लिया। डेट करके इन लोग एक दूसरे को मिलने के बाद पेरेंट्स के पास गए कि हम लोग शादी करना चाहते, तो उन लोग का शादी डिसाइड हुआ। लड़के ने पहले बहुत बड़ा पिक्चर दिखाया लड़की को लगा चलो अच्छा है। लड़की थोड़ी एवरेज, बिलो एवरेज लुकिंग थी, तो शी वॉज लाइक चलो मेरा शादी हो रहा है। उसके पेरेंट्स को भी लगा कि किसी तरह इसका शादी हो रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उन लोग ने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन पहले किया नहीं, लड़के का इंक्वायरी किया नहीं। तो लड़के ने बड़ा पिक्चर दिखाया। फिर शादी के वक्त, अभी कल शादी है, तो शादी के वक्त जब नज़दीक टाइम आया तो बोला कि अरे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा सैलरी नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे क्रेडिट कार्ड्स ये हुए हैं, डेबिट कार्ड्स ये ब्लॉक हुए हैं, तो इस बार आप खर्चा कर लो। जैसे आधा आधा खर्चा डिसाइड हुआ था, तो बोलो आप खर्चा कर लो, मैं आपको शादी के बाद तुरंत दे ही दूंगा, डोंट वरी, अभी ज़िंदगी भर साथ में रहना है। एंड लड़कीज पेरेंट्स ऑल्सो थॉट कि चलो ठीक है, साथ में रहना ही है बच्चों को, तो बाद में दे देंगे, उतनी कोई ये नहीं है, हैसल नहीं है। तो उन लोग ने ऐसे सब उसका कंडीशन में भी शादी करवा दिया। शादी करने के बाद ये लड़के ने क्या किया होगा, लड़के ने और उसके माँ ने बोरिया मतलब लड़के ने तो पहले इसको बोला कि घर रेंट पे ले लेते मुंबई में, फिर रेंट पे घर ले लिया। देन रेंट पे घर लेने के बाद फर्नीचर पूरा घर में लिया, 2 BHK का, ग्रोसरीज लिया, सब ये लड़की ने लोन निकाल के लिया। अच्छा, जब शादी हुआ तो फर्स्ट डे हनीमून पे जब गए तो पहला शॉक सबसे बड़ा लड़की को ये कि लड़के ने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दे, नहीं तो मैं तेरे को हाथ नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट टच यू। तो लड़की वो शॉक्ड, मतलब क्या 5 लाख रुपए दे, क्या चल क्या रहा है। हाँ, तो बोला कि नहीं यार। फिर बाद में ही ट्राई टू मैनिपुलेटर, नहीं यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है एंड मैं टेंशन में हूँ, मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, ट्रॉमा में और टेंशन में, तो स्ट्रेस से जा रहा हूँ, तो तू 5 लाख दे, मैं उधर दे दूंगा एंड देन वी कैन हैप्पीली स्टे टुगेदर। तो लड़की ने 5 लाख दे दिया। बाद में लड़की ने और डिमांड किया, लड़की का पूरा ज्वेलरी उसके पास था। फिर लड़की ने 15 लाख का लोन निकाल के उसको पैसा दिया जैसे जैसे जरूरी था। ऑल दिस हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month। 1 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ें हुई, घर लिया, फर्नीचर लिया, तो लड़की के ऊपर ऑलमोस्ट उसका ज्वेलरी, उससे आईफोन लिया, तो ये सारा मिला के 20-25 लाख का कर्जा ही लड़की के ऊपर हो गया। एंड बाकी शादी में खर्चा वर्चा किया वो अलग ही। फिर एक दिन लड़की मायके गई उसके गाँव, शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस एंड माँ और बेटे ने ग्रोसरी से लेके डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन, उससे लेके सारा फर्नीचर, टीवी वगैरह सब पैकअप करके रेंटल घर से भाग गए एंड घर को लॉक किया। एंड ओनर को बोला डिपॉजिट मैं बताता हूँ, ये नंबर पे जीपे करना, उसको नहीं देना, हमने जीपे किया है आपको। तो ये लड़का टोटली गायब एंड लड़की वाले शॉक्ड। लड़की जब वापस आई देखा तो लॉक है, चाबी वाले को लेके आई, लॉक ओपन किया, घर पूरा खाली, डिटर्जेंट तक नहीं छोड़ा, पूरा घर खाली हो चुका था, पूरा घर खाली। एंड लड़की और उसके फिर उसने माँ बाप को फ़ोन करके बोला एंड दे वर सो शॉक्ड। सो देन दे अप्रोच्ड अस एंड हम लोग को ये सब मैटर बताया। मैटर बताने के बाद देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। पता चला उसने पहले 2 लड़की लोग के साथ ऐसे ही किया है, अभी उसका कोई अफेयर चल रहा है बहुत सीरियस, और वो लड़की के पास ये सारा पैसा ऐसा सब लेके गया है। एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन, मतलब हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन जब चालू किया, पता चला कि ये मुंबई में कहीं एक छोटे से 10 बाय 10 की खोली में रह रहा है। उसका बाप के पास और माँ के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। हिज फादर इज स्टेइंग देयर एंड ही इज़ हैविंग मल्टीपल अफेयर्स एंड ऐसे
काफ़ी शादियाँ कर करके वो पैसा जमा कर रहा है। ओके। तो फिर उसको अरेस्ट करवाना, ये वो, उसके ऊपर 498 ऐसे करके वो लड़की को किसी तरह से जस्टिस मिला। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैं आपसे समझ पा रहा हूँ जो हम सोचते भी नहीं है, वो हमारी मतलब कहते हैं ना कि इस दुनिया में भी कई दुनिया चल रही हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है। और यही चेहरे कहते हैं ना, वो एक बहुत पुराना गाना है कि एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छिपा लेते हैं लोग। तो ये वही चेहरे हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, टिप्स, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिसको अगर हम लोग नज़र में रखें, ध्यान में रखें, तो हम ऐसे फ्रॉड्स, चाहे फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप में हो, या बच सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ सकती है। प्री इन्वेस्टिगेशन, खुद को सेफ रखना, यही एक टिप मैं दे सकती हूँ कि आप डिटेक्टिव एजेंसी हायर करो, इन्वेस्टिगेशन करो, थरो इन्वेस्टिगेशन कर लो, या खुद आप पता करने की कोशिश करो कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है। सामने वाले के बोलने के ऊपर खाली अंधा विश्वास रख के हम जाएंगे आगे तो डेफिनेटली फंसेंगे। टिप्स आर दिस कि यू ट्राई एंड अवॉइड ट्रस्टिंग पीपल नाउ डेज। This is the biggest tip. And hire a detective agency. Get pre-investigation done before you do any activity. मतलब कुछ भी बड़ी एक्टिविटी आप करने जा रहे हो, जैसे शादी हो या कोई फाइनेंशियल डिसीजन हो जिसमें आपका बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, तो पहले उनके बारे में पता करना जरूरी है कि वो कंपनी एक्चुअली है बराबर कि नहीं, फ्रॉड है क्या, या कोई शादी में वो लड़का या लड़की सही है कि नहीं। लड़कियों ने भी 7-7, 8-8 शादी किए हैं एंड लोगों से पैसा एलिमनी वसूल किए, ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं। अच्छा। तो देयर आर लॉट ऑफ केसेस, मतलब हमने इतने केसेस सॉल्व किए कि कहीं कुछ रहा नहीं, बचा ही नहीं है अभी। सो मेनी थिंग्स। सबसे शॉकिंग केस आप अपनी लाइफ का कौन सा मानते हैं? ये जो माँ और बेटे का केस था, वही सबसे शॉकिंग था। फिर हर एक केस जो आता है वो शॉक ही देता है कि बाबा कोई ऐसे कैसे कर सकता है। जैसे ये लड़का और माँ, दोनों माँ बेटे भाग गए और वो लड़की जिससे शादी किया उसको छोड़ दिया, वो बेचारी रास्ते पे आ गई है, उसके ऊपर इतना कर्जा। दैट वाज आल्सो अ बिग शॉक कि हाउ कैन पीपल बी लाइक दिस। मेरे पास इतना और एक केस था कि जिसमें लड़की ने 7-7 शादी किए है एंड एल्यूमिनी के लिए लड़के को जेल में डाल दिया है। अभी लास्ट जो मेरा क्लाइंट था वो जेल में था, जेल से बाहर आया कि डोमेस्टिक वायलेंस था उस पर, एल्यूमिनी ये वो दे नहीं पा रहा है, वारंट निकल रही। पता चला इसने पहले भी 7 लोगों के साथ शादी करके ऐसे किया है। तो लड़कियां भी ऐसी है, लड़के भी ऐसे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आता है जो हम ज़्यादातर वेब सीरीज़ में देखते हैं, जितनी भी स्पाई वर्ल्ड से जुड़ी हुई वेब सीरीज़ होते हैं, उसमें कुछ में हम देखते हैं कि हमने जिस पर्सन को प्लान किया कि भाई ये इसके साथ इंगेज होगा, ये प्लान्ड पर्सन है, कई बार वो ही अपनी साइड बदल देते हैं, पता चला वो हमारी तरफ से थे, वो डबल स्पाई हो गए। ठीक है, ऐसे भी होता है? ऐसे नहीं होता हमारे साथ, बिकॉज हम लोग हमारे टीम को ऐसे चूज करते हैं। आई चूज माई एवरी एम्प्लॉय सो वेरी केयरफुली एंड ट्रेन देम सो वेरी वेल कि एंड मैं नए लोगों को चॉइस करती ही नहीं हूँ। फर्स्ट थिंग, नए लोगों को जब हायर करती हूँ तो उनको बहुत सारे टेस्ट में से गुजरना पड़ता है जो उनको भी मालूम नहीं होते। स्पाई होता है। हाँ, उनका स्पाई होता है, उनका वेरिफिकेशन होता है, उनके ऊपर काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद भी टेक अ कॉल कि इसको टीम में भर्ती करना है कि नहीं तो मेरे पास 35 एम्प्लॉयज थे, अभी तक 35 पे ही अटके हुए हैं। हम लोग रिक्रूट करना चाह रहे हैं, बट वी डोंट ट्रस्ट पीपल। हाँ, वी डोंट ट्रस्ट पीपल सो इजी। तो वैसे नहीं, हमारे कंपनी में ऐसे नहीं होता है। मतलब व्हाट वी डू, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा हो सकता है। यस, होता है, ऐसे भी होता है। लोग मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ये बात को डरते भी बहुत है, बोलते कि मैम ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप जाके उनसे मिलो या आपका एम्प्लॉय जाके। हाँ, ये डर, हमने इन्हें हायर किया, उसने भी पैसे दे दिए, पता चला ये हमें भी कर रहे हैं, ये उनको भी स्पाई कर रहे हैं। यस, बट हमारे प्रोफेशन में ऐसा है कि आई एम सो, ये मेरा पैशन है पहले तो सामने वाले से अगर मैंने समझो 5,000 रुपये लिया है और अपोजिट पर्सन मुझे 5 लाख भी दे, तो मेरा आई विल नॉट सेल माई सेल्फ फॉर दैट 5 lakhs। एग्जैक्टली, आई एम ओनली विद द पर्सन हु इज गिविंग मी दैट 5,000 रुपीज, बिकॉज मुझे उसको जस्टिस दिलाना है। मेरा पैशन वो है। लॉयल्टी मैटर्स, यस, एंड लॉयल्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड ठीक है, पैसा तो आज है, कल नहीं है, परसों वापस है, बिल्कुल, बट जो काम हम कर रहे हैं जिसके लिए हमें इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। आई हैव बीन अवार्डेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे, आई हैव बीन अवार्डेड बाय लोकमत। मतलब वी आर, अभी जो प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये सारे अवार्ड्स मिले हैं। वी आर फेमस नाउ एज अ डिटेक्टिव एजेंसी। ऑफकोर्स पीपल डोंट नो माई फेस, मैंने अवार्ड्स भी मुँह छुपा के ही लिया हुआ है। आई हैव बीन सो केयरफुल अबाउट माई कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मेरे क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी। फेमस होना इज अ पैशन फॉर एवरीवन, सबको फेमस होने का होता है, बट आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा विथ अ हिडन फेस। दैट इज ओनली बिकॉज मुझे मेरे क्लाइंट्स के इंटरेस्ट देखने हैं, मेरे क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है।
ऐसे, क्योंकि जितने लोगों को जस्टिस मिला है और जितने लोगों को जस्टिस देते देते जितनों के साथ इनजस्टिस हुआ है जी, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि इन्होंने इनको जस्टिस दिया है। जैसे कि आप और लंबे टाइम तक एज अ डिटेक्टिव काम कर पाएं, अपनी कंपनी को बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से रन कर पाएं। सो आई थिंक ये बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही एक्साइटिंग, फैसिनेटिंग जो हम लोगों को लगती है जॉब है, बट ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जिस बात का आपने जिक्र किया कि आपको ओवरडोज ड्रग देने की कोशिश की गई जिससे आपने बचे आप जैसे तैसे, वरना अमूमन हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना बच पाते, या इस तरीके के और भी अटैक्स आपके ऊपर हुए होंगे। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।